हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिविल में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम कंपास सर्वेइंग के जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे जो कि हम लास्ट डिस्कस नहीं कर पाए थे वो सब डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आज का वीडियो देखने से पहले मेरे कंपास सर्वेइंग का पार्ट 1 का वीडियो जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो आप ज़रूर देखिए, तभी आप आज के वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बियरिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कंपास सर्वेइंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ बियरिंग ऑफ अ लाइन। बियरिंग एक लाइन का बियरिंग क्या होता है, ठीक है, और उसके कितने टाइप होते हैं। तो दोस्तों, बियरिंग का डेफिनेशन है बियरिंग ऑफ अ लाइन इज़ द डायरेक्शन रिलेटिव टू अ गिवन मेरिडियन। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए ये आपका मेरिडियन गिवन है और ये आपका लाइन है, ठीक है, तो इस लाइन का जो डायरेक्शन होगा इस मेरिडियन के रेस्पेक्ट में, तो उसी को हम बियरिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब जो एंगल होगा इस मेरिडियन से इस लाइन का उसी को हम बियरिंग कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद आता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ बियरिंग सिस्टम। ठीक है, दो टाइप के बियरिंग सिस्टम्स होते हैं। पहला है आपका होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, दूसरा है आपका रिड्यूस बियरिंग सिस्टम। तो होल सर्कल बियरिंग सिस्टम और रिड्यूस बियरिंग सिस्टम के बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम इज द बियरिंग ऑफ अ लाइन मेजर्ड विथ मैग्नेटिक नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए कोई एक लाइन है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक साउथ है। ठीक है, तो इस लाइन का इस मैग्नेटिक नॉर्थ से जो एंगल है वो है होल सर्कल बियरिंग। ठीक है, और ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, नॉर्थ से हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लीजिए ये लाइन यहाँ पे है, ठीक है, तो हम मैग्नेटिक नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस लाइन की तरफ जाएंगे और ऐसे जाने से हमें जो एंगल मिलेगा थीटा, वही थीटा है होल सर्कल बियरिंग ऑफ दिस लाइन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि द वैल्यूज़ ऑफ होल सर्कल बियरिंग वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री। मान लीजिए ये लाइन यहाँ पे है, ठीक है, तब हम यहाँ से मेजर नहीं करते। ठीक है, यहाँ से मेजर नहीं करते, हम क्या करते हैं, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये एंगल जो थीटा है ये 0 से 360 डिग्री तक वेरी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों रिड्यूस बियरिंग सिस्टम। ठीक है, इन दिस सिस्टम द बियरिंग ऑफ अ लाइन इज मेजर्ड फ्रॉम आइदर नॉर्थ और साउथ। ठीक है, नॉर्थ से भी हो सकता है या फिर साउथ से भी हो सकता है। ठीक है, एंड द डायरेक्शन इज आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। होल सर्कल बियरिंग में जैसे हम हमेशा नॉर्थ से मेजर करते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, यहाँ पे हमें आइदर नॉर्थ या फिर हम साउथ से भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हम मेजर कर सकते हैं रिड्यूस बियरिंग को। ठीक है दोस्तों, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस बियरिंग वैल्यूज में वेरी फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। होल सर्कल बियरिंग में जैसे ये वैल्यू 0 से 360 वेरी करता था, यहाँ पे हमेशा ये एंगल जो थीटा बनेगा वो हमेशा 0 से 90 डिग्री के बीच में वेरी करेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमें पता है कि कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है दोस्तों, अगर आपका लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपको ये नॉर्थ वाला जो एक्सिस है, नॉर्थ से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस लाइन की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्थ से उस लाइन की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने से जो एंगल थीटा मिलेगा वो आपका हो जाएगा होल सर्कल बियरिंग। ठीक है, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में वेरी करेगा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका लाइन है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तब आपको नॉर्थ से जाना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस लाइन की तरफ। ठीक है, अभी जो एंगल होगा वो होगा आपका होल सर्कल बियरिंग। ठीक है, ये एंगल 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में वेरी कर सकता है। ठीक है, अभी देखिए आपका लाइन है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हुआ तो आपको होल सर्कल बियरिंग मेजर करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस लाइन की तरफ जाना पड़ेगा नॉर्थ से। ठीक है, तो अभी जो एंगल थीटा हुआ वो 0 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका लाइन है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अभी इस लाइन के होल सर्कल बियरिंग को मेजर करने के लिए आपको नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है,
तो अभी जो ये एंगल होगा आपका, ये होगा 0 से 360 डिग्री के बीच में, ठीक है। दोस्तों अभी देखिए रिड्यूस बियरिंग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ, और ये मान लीजिए आपका ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो आपका लाइन अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो आपको नॉर्थ से जाना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। जो मतलब सबसे पास होगा, अभी जो ये एंगल होगा वो होगा आपका रिड्यूस बियरिंग, ठीक है। तो रिड्यूस बियरिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए आप नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई एंगल थीटा करके है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे रिड्यूस बियरिंग, अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हुआ तो ये होगा नॉर्थ थीटा, जो एंगल होगा ईस्ट। तो दोस्तों रिड्यूस बियरिंग को हम हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, होल सर्कल बियरिंग में हम क्या करते थे, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते थे। लेकिन यहाँ पे हमें जिस डायरेक्शन से पास में है, यहाँ पे साउथ के पास में है ये लाइन, ठीक है। तो हम साउथ से जाएंगे, और अगर हम क्लॉकवाइज मूव किए साउथ से तो बहुत बड़ा एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो पास में है और जिस डायरेक्शन में पास में पड़ता है उसी डायरेक्शन में मूव करना है। तो साउथ से हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए एंगल हो गया थीटा। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम साउथ और ईस्ट के बीच में है, ठीक है। तो इसको हम एस थीटा ईस्ट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है आपका वो साउथ और वेस्ट के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ से हमें अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किए तो हमें जल्दी मिलेगा, ठीक है, ये लाइन। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किए तो ये एंगल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम साउथ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मान लीजिए थीटा है, तो साउथ थीटा वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है वो आपका नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर साउथ से मेजर करने जाएंगे तो एंगल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ से पास में पड़ रहा है, ठीक है। तो हम नॉर्थ से जाएंगे और किस डायरेक्शन में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तभी ये एंगल हमें पास में मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्थ थीटा वेस्ट, ठीक है। समझ में आया दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मेरे को, ठीक है, ताकि मुझे पता लग पाए और मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं, ठीक है। दोस्तों इसके बाद हमें देखना है कन्वर्शन ऑफ WCB टू RB, मतलब होल सर्कल बियरिंग को हम रिड्यूस बियरिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए, अगर आपका लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हुआ, तब आपका रिड्यूस बियरिंग इक्वल टू होल सर्कल होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम होल सर्कल बियरिंग निकालेंगे तो होल सर्कल बियरिंग निकालने के लिए हमें हमेशा नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम रिड्यूस बियरिंग भी निकालें तब भी हमें जो सबसे पास में होता है उस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी हमें नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर ही रिड्यूस बियरिंग मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए रिड्यूस बियरिंग इक्वल टू होल सर्कल बियरिंग के बराबर होता है इस केस में, ठीक है। दोस्तों दूसरा केस है, अगर आपका लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा, मतलब ईस्ट और साउथ के बीच में रहा, उस केस में आपका रिड्यूस्ड बियरिंग इक्वल टू 180 डिग्री माइनस होल सर्कल बियरिंग होता है, ठीक है। तीसरा केस है, अगर आपका लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में रहा, उस केस में आपका रिड्यूस बियरिंग इक्वल टू होल सर्कल बियरिंग माइनस 180 डिग्री होता है, ठीक है। दोस्तों ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये फार्मूलाज आपके जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे, ठीक है। और चौथा केस है, अगर आपका लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में रहा, मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में रहा, उस केस में आपका रिड्यूस बियरिंग इक्वल टू 360 माइनस होल सर्कल बियरिंग होता है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे हम होल सर्कल बियरिंग से रिड्यूस बियरिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कंपास सर्वेइंग का और एक टॉपिक बच गया है जो कि हम कंपास सर्वेइंग के थर्ड पार्ट में कवर करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेरी क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।